सुख सिर्फ एक साधारण अच्छा डॉक्टर है, लेकिन एक दिन गलती से उसके सिर पर एक चिप लगा दी गई है। ये चिप एआई मेडिकल एडवांस टेक्नोलॉजी है। आगे हम देखेंगे कि डॉक्टर चिप का कैसे इस्तेमाल करता है। कहानी अस्पताल में एक अराजक छवि के साथ शुरू होती है। डॉक्टरों ने गाड़ी को धक्का दिया और चिल्लाया। वो बेहोश हो गया। उसके सिर में चोट लगी है। उसके पैर भी घायल हो गए। उसने बहुत खून खो दिया। एक स्ट्रेचर यहाँ लाओ। उसे सावधानी से ले जाओ। इस समय अस्पताल की गाड़ी में लेटे हुए व्यक्ति के सिर में अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी। नई डिवाइस। सिस्टम रिबूट हो रहा है। रिबूट 10% पूरा हो गया है, जबकि बाहर डॉक्टर अभी भी बहुत घबराए हुए हैं। तुरंत आंतरिक चिकित्सा विभाग, न्यूरोलॉजी विभाग और ऑर्थोपेडिक विभाग को बुलाओ। उसके सिर में कुछ फबिलकुल आप टेक्सनसा हुआ है। उसका बायां पैर भी खतरे में है। जल्दी करो, सीटी स्कैनर तैयार करो। साथ ही कार्ड भेजे। मैं उसे हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। को धकेलते हुए नर्सों को तैयार रहने के लिए कहा गया। इस बीच सिस्टम धीरे धीरे चालू हो रहा था। जब ये 100% पर पहुंचा तो सिस्टम सफलतापूर्वक रीस्टार्ट हो गया और एआई बेरा को तीवा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। कृपया आपको जो पाठ देना है वो भेजें। टीचर्स, कृपया दरवाजे से अंदर आएं और कुछ भी मत छुएं। अब मैं सबको टीवा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के लेक्चरर्स और टीवा यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच के सहयोग के बारे में बताना चाहूंगा। हम एक नई खोज का परिचय देना चाहते हैं, जो कि डायग्नोस्टिक के लिए एक एआई है। एक डॉक्टर एक ग्रुप के इंटर्न्स को रूम में लाते हुए सामने खड़े थे और उनके सामने एक बड़ा आधुनिक डिवाइस था। इस डिवाइस को बरूदा कहा जाता है। ऐसा एडवांस डिवाइस देखकर सबकी आंखें खुली रह गई। कोई भी हैरान नहीं है। ये तो बढ़िया है। शिक्षक ली सूख हैरान है। युवा जून, जो शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग का प्रमुख है, खुश है। बारूदा विकास के बारे में कभी कभी ही रिपोर्ट होती थी, क्योंकि इसे कभी सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया, इसलिए इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा सकती थी। सुहुक को लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सभी विज्ञानों में इस एआई में सबसे ज्यादा संभावनाएं। तुम्हारे जैसे किसी ने, जो देश के सबसे अच्छे डॉक्टरों में से टॉप 4 में था, सभी निमंत्रणों को ठुकरा दिया। बस इनके साथ काम करने का मौका मिले, ये सोचकर खुश हूं कि ये इसके लायक है। शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग का प्रमुख खुशी खुशी आगे बढ़ते हुए बताने लगा कि चिकित्सा का क्षेत्र बड़ा और तेजी से बढ़ रहा है। इसे बाजार में आने में अभी और कुछ साल लगेंगे। जब इसमें कुछ बदलाव होंगे तो इसका निदान काफी सटीक होगा। वो बैठ गया और सबके सामने जानकारी भरने लगा। अगर लिंग, उम्र, बीमारी के लक्षण, पुनरावृत्ति, डॉक्टर की टिप्पणियां सब डाल दी जाएं, तो मरीज का रक्त परीक्षण किया जाएगा। नतीजे और जो भी टेस्ट किए गए वो बारूटा स्क्रीन में दिखाए गए डायग्नोसिस के बाद आए। लेकिन जब सब लोग हैरान थे, तभी एक दूसरे डॉक्टर ने कहा कि जैसा कि सब देख सकते हैं, बारूटा ने ऊपर वाले मरीज को नाल न्यूमोनियावस्था का डायग्नोस किया है। हालांकि रिसर्च और रेडिएशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स के मुताबिक अफसोस की बात है कि ये टीबी निकली। उन्होंने बताया कि बारूटा का डायग्नोसिस गलत होने का मुख्य कारण फंक्शन में खराबी थी, क्योंकि दिए गए डेटा में कुछ गलतियां थी। उसके पास इंसानों की तरह 5 इंद्रियां नहीं है, इसलिए मरीज से जो जानकारी वो ले सकता है वो सीमित है, और यही जानकारी की कमी गलत नतीजों का कारण बनती है। इसलिए बारोडा का व्यवसायीकरण इतनी जल्दी नहीं होगा जितना कि मेडिकल एसोसिएशन को डर है। तो आपको बारोडा के बारे में अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर इंटर्न अचानक हंस पड़े। सही कहा, उन्हें कल से शुरू होने वाले 100 मिलियन दिनों की नरक की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। जैसे ही डॉक्टर कुछ और कहने लगा, अचानक एक अजीब आवाज सुनकर वो एआई मशीन की तरफ मुड़ा, जो उसे 12 से आई हुई लग रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि ये मशीन अचानक इतनी अजीब आवाज क्यों करने लगी। उसने हाथ बढ़ाया कि देखे ये कैसी है, लेकिन उस पल मशीन इतनी गर्म थी जैसे ओवन। फिर उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसके बगल में खड़े विभाग के प्रमुख ने ये देखा और सवाल किया, लेकिन डॉक्टर को समझ नहीं आया
कि इसकी हालत थोड़ी अजीब क्यों लग रही है, जबकि वो ही इसके जिम्मेदार थे। ये सॉफ्टवेयर अभी ठीक नहीं लग रहा, इसलिए इसे पहले यहां से जाना पड़ेगा। फिर जैसे ही लाइट उन जगहों पर गई जहां ट्रेनी खड़े थे, उसने चिल्लाया, सब हट जाओ। जब सबको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, मशीन अचानक एक अजीब सी हरकत करने लगी। मशीन से हाई वोल्टेज करंट निकलने लगा और ऊपर लगा मॉनिटर भी शोर करने लगा। सब लोग घबरा गए, क्या ये फटेगा? फिर लोग बेतरतीबी से बाहर दौड़ने लगे, चिल्लाते हुए, दौड़ो, यहां से निकलो, जबकि कोई और भी भागने की कोशिश कर रहा था। ह्यूग अभी भी ये सोचते सोचते डूबा हुआ था कि मशीन के साथ अचानक क्या हुआ। तभी वो लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। इस वक्त सब लोग बेहोशी में बाहर निकलने के लिए भाग रहे थे। जल्दी निकलो, ये फटने वाला है। किसी को भी तुम्हारी परवाह नहीं थी। जब सब बाहर भाग गए तो डायरेक्टर ने जल्दी से दरवाजा बंद करने को कहा, लेकिन डॉक्टर दरवाजा बंद करने ही वाला था। मैंने मुड़कर देखा कि ह्यूग अभी भी अंदर था। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो, तुमने तो बस दौड़ना शुरू किया है, बस समझाना शुरू किया। मैं अभी गिर गया, लेकिन उससे पहले कि वो बाहर निकले, मशीन में धमाके के संकेत दिखने लगे। डॉक्टर डर गया और ज्यादा इंतजार नहीं कर सका, इसलिए उसने उसे अंदर छोड़ दिया और दरवाजा बंद कर दिया। चीफ ने ये देखा और कंफ्यूज हो गया, तुम क्या कर रहे हो? अंदर अभी भी कोई है। लेकिन डॉक्टर इतना डर गया था कि उसने कहा, बहुत देर हो चुकी है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम भी उड़ जाएंगे। इस वक्त ह्यूग अंदर बेबस होकर चिल्ला रहा था और गालियां दे रहा था। फिर जो हुआ वो हुआ। मशीन फट गई और एक बड़ा हंगामा हो गया। ह्यूग, उसके सिर में एक कोमा है, लेकिन एक सिस्टम है जो काम कर रहा है। वो सिस्टम धीरे धीरे 10% से 20% करके 100% तक रिबूट हो रहा है। वो बिना समझे फिर से सिस्टम स्पेस में घुस रहा था। ये जगह क्या है? अचानक उसे एक ऐलान सुनाई देता है, रीस्टार्ट AI 12, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। 12 से बाहर निकलते ही, जब तक वो पूरी तरह से समझ पाता, उसे और नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। डेटाबेस खो गया, कृपया अपना डेटा डालें। डेटाबेस एक्सेस पूरा हुआ, संबंधित डेटा खो गया। के सामने एक बड़ा स्क्रीन है जो सारी जानकारी दिखा रहा है। सिस्टम अभी भी बता रहा है कि वो डेटा ला रहा है। तुम ध्यान से डेटा देख रहे हो, ये कोई किताब का ज्ञान नहीं है। दूसरी तरफ फिर से देखो, कुछ आसपास के डेटा पर, ये पहले साल की एनाटॉमी क्लास का है। ये आंतरिक चिकित्सा से है। किडनी को ऐसे वापस आना है। जो पाठ्य पुस्तक का ज्ञान तुमने देखा और सीखा है, वो सब तुम्हारे सामने है। सिस्टम फिर से बजा, एक नोटिफिकेशन आया, डेटा आयात पूरा हुआ, रिकवरी रेट 2% है। ये देखकर ह्यूग ज्ञान के खजाने के सामने हैरान रह गया। इतना सब कुछ तो सिर्फ 2% है, डेटा गायब है। फिर डेटा एंटर करने की रिक्वेस्ट आई। ऐसा संदेश देखकर ह्यूग चौंक गया और कड़वे मुस्कान के साथ बोला, क्या चल रहा है? क्या बारूद मेरे दिमाग में है? लेकिन ये सच में बेतुका और अवास्तविक लग रहा था। उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। असली दुनिया में ह्यूग एक वेंटिलेटर से जुड़ा हुआ अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है, पागलों की तरह हंस रहा है। ये देखकर सुपरवाइजिंग डॉक्टर भी हैरान रह गया। रिपोर्ट वापस करो। प्रोफेसर मुस्कुरा रहे हैं और अब वो टीवी पर समाचार ध्यान से सुन रहे हैं। बड़ौदा ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और ये अगली पीढ़ी की मेडिकल AI के रूप में चर्चा का विषय बन रहा है। लेकिन इसी दौरान सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं लगातार सामने आ रही है। स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय, साथ ही टेवा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बड़ौदा को विकसित करने वाले संगठन है, ने ये ऐलान किया है कि वो ऊपर बताए गए मामले के चलते अपनी योजनाओं को अस्थायी रूप से रोक देंगे। टीए के न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रमुख चोई नाइल भी इसमें शामिल है। यूनिवर्सिटी अस्पताल ने ये सुना और अपनी जीभ चिढ़ाई, योजना को रोक दो। तुम लोगों को कैसे पता है कि बारूदा कोरियन मेडिसिन में राज करने का ये एकमात्र मौका है? उस समय वहां के फैकल्टी सुन रहे थे कि एक डॉक्टर उसे बुला रहा है। उसने माथा सिकोड़ लिया, क्या हो रहा है?
डॉक्टर ने बताया कि मरीज मुस्कुरा रहा है। उसने देखा कि ये सच है। चोई नागपिल ने सोचा, सर की सर्जरी के बाद ऐसा हंसना एक सामान्य साइड इफेक्ट है, लेकिन ये अजीब लग रहा है। ये गलत है, ह्यूग का दिमाग। इस वक्त एक एग्जामिनर आया और पूछा कि क्या हो रहा है। चोई नागपिल रिपोर्ट कर रहा था कि मरीज मुस्कुरा रहा है। जो आदमी अभी आया था वो तीवा यूनिवर्सिटी के डीन ली हयानजांग थे। उन्होंने हैरानी जताई कि जब ट्रैचल ट्यूब अंदर है तो आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। उसके बाद दो लोग ह्यूग के पास खड़े हुए और थोड़ी देर बात की। उन्हें नहीं पता था कि क्या उन्हें उसके सिर से बारूदा चिप निकालनी चाहिए, क्योंकि वो टिश्यू में घिरी हुई है। इसलिए उन्हें नहीं पता कि इसे दिमाग से कैसे निकाला जाए, और दिमाग को काटना भी नामुमकिन है। मुझे ऐसा लगता है भाग्य से दिमाग में सूजन नहीं आई, जो विदेशी पदार्थों के इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होती है। वही डी ची को अभी भी नहीं पता था कि सुक के परिवार के साथ पैर के प्लास्टर के बारे में कैसे चर्चा करनी है। डायरेक्टर ने सुक को अनाथ यूके की घोषणा करते हुए सुना। यह सुनकर डीन ची तुरंत खुश हो गया, लेकिन डायरेक्टर के इतने दोस्ताना चेहरे को देखकर वो हिचकिचाया और अपना वाक्य पूरा नहीं किया। डीन ची को यह कहते हुए सुना। डायरेक्टर नाराज हो गया। क्या इतना अच्छा है कि आपका छात्र घायल हो गया? क्या आप अभी भी ऐसा कह सकते हैं? हे भगवान, अपनी ओर देखो, आपको डॉक्टर कहा जाता है। डीन ची केवल अपना सिर झुकाकर माफी मांग सकते थे, लेकिन अचानक डीन ची को एक कठिन समस्या सूझी कि अब ह्यूग के अस्पताल की फीस कौन भरेगा। निदेशक ने उदारतापूर्वक कहा कि इसे अभी मेरे खाते में डाल दीजिए। मैं निदेशक मंडल और विषय परिषद से धन जुटाने के लिए चर्चा करूंगा। दूसरी तरफ मस्तिष्क तरंग मॉनिटर में उतार चढ़ाव होता है, जो दर्शाता है कि ह्यूग जाग रहा है। डॉक्टर ने तुरंत इसकी सूचना स्कूल को दी। वो घबरा गया कि क्या आपने उसे सही दर्द निवारक दवा दी है। दूसरे डॉक्टर ने भी पुष्टि की कि उन्होंने दी थी। इस समय सुक को सही दवा दी गई है। डॉक्टर को संदेह था कि क्या इसकी वजह से उन्हें पुनर्विचार करना पड़ रहा है, तो सुक की जांच करना बुरा विचार नहीं होगा। क्या वो अभी तक जागे हैं? डीन ने सोच समझकर सोचा, या हमें बस यही कोशिश करनी चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने आपत्ति जताई कि आप ऐसे मरीज को नहीं जगा सकते जिसकी सिर की सर्जरी हुए 6 घंटे से भी कम समय हुआ है। डीन अभी भी सोच रहा था, लेकिन बगल में बैठे निर्देशक ने आग्रह किया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्दी करें। हमें यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि वो ठीक है या नहीं। अगर हम उसे जाने देते हैं तो यह बहुत दयनीय नहीं होगा। उस स्टार की तरह जाने के बाद जब निर्देशक ने बोलना समाप्त किया तो उसने देखा कि वो अभी भी हिचकिचा रहा था। उसने आगे कहा कि क्या आपको विश्वास नहीं है कि अगर आप अपने आप सांस नहीं ले सकते हैं तो तुरंत श्वास नली को वापस डाल दें। अंत में डीन को समझौता करना पड़ा। भले ही मस्तिष्क तरंग मशीन ने कहा कि आप जाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी आंखें बंद कर ली और श्वास नली को हटाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया। डॉक्टर ने बताया कि मैंने दर्द की दवा बंद कर दी है और वो बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रहा है। वो अपने आप सांस भी ले सकता है। डीन एक तरफ खड़ा था, इसलिए उससे पूछने वाली आवाज लेसो युक्त थी। क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने मुझे सुना? ह्यूग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। डीन अभी भी अकेला खड़ा था और उसका नाम पुकार रहा था। ह्यूग अब बेरा की सिस्टम दुनिया में है, क्योंकि सिस्टम लगातार अधिक डेटा मांग रहा था, जिससे उसे असहनीय सिरदर्द हो रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, चुप रहो। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने बोला, सिस्टम चुप हो गया। लेकिन फिर अचानक उसके सामने एक अधिसूचना दिखाई दी। क्योंकि वो सावधान नहीं था, ह्यूग चौंक गया। अब ये क्या है? क्योंकि पहले ह्यूग ने सिस्टम को चुप रहने के लिए कहा था, इसलिए अब इसने अनुस्मारक को एक अलग तरीके से बदल दिया है। आपने सिस्टम से कहा कि वो आपको अपनी आंखों से जानकारी देखने दे। अप्रत्याशित रूप से कुछ ही सेकंड में डेटा संग्रह एजेंसियां अपडेट तक पहुंचने में सक्षम थी। ह्यूग की आंखों के सामने डेटा की एक तालिका दिखाई दी, जिसने आपको बेहद हैरान कर दिया। अधिसूचना प्रणाली बनाई गई है। खोए हुए डेटा को पुनर्स्थापित करने के लिए, जानकारी संग्रहित करने के लिए एक डेटाबेस का निर्माण करना। इसे इंद्रियों की बातचीत के माध्यम से विषय के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता है। जब जानकारी
पढ़ते हैं तो ह्यूग को लगता है कि सिस्टम बात करना चाहता है, फिर ये तुरंत विषय की प्राथमिकताओं के अनुरूप समायोजित हो जाता है। लेकिन फिर ह्यूग को लगता है कि क्योंकि केवल शब्द हैं, इसलिए इसे व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल है। फिर सिस्टम ने डेटा प्रविष्टि व्यक्ति की जरूरतों का पालन करना शुरू कर दिया। दृश्य प्रभावों में सुधार करने के लिए छवियों की एक श्रृंखला एक नजर में दिखाई दी। जब आप छवि डेटा दिखाई देते हैं तो ह्यूग चौंका। अगला वीडियो कल आएगा। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।